रावलपिंडी में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। तालीमी इदारे दोबारा खोलने का फैसला। रावलपिंडी, जहलम, अटक और चकवाल में तालीमी इदारे कल से दोबारा खुल जाएंगे। AEPA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। आज होने वाला इजलास अब कल होगा। वुज़राए आला, विफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीज और आला अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग होगी। ज़राअत, IT समेत दीगर शुबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी इजलास के गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश होगी। इलेक्शन में 50% जायद वोटों के लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। अस्करी चावर हमला, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत सानहा 9 मई के 4 मुकदमात पर समात आज होगी। ATC लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में समात करेंगे। पुलिस ने अस्करी चावर हमले में 10 से नए मुलजिमान का सप्लीमेंट्री चलान जमा करा रखा है। आज मुलजिमान में केस के चलान की नकूल तकसीम की जाएंगी। थाना शादमान नजर आतिश केस में तमाम मुलजिमान पर असर 9 फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक स्मोक के बायस लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। तमाम केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस आमिर फारूक आज दस्तयाब नहीं होंगे। और सिंध में नामजद सूबाई वजीर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम होगी। गवर्नर सिंध नामजद वजीर मुकेश कुमार चावला से हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आला समेत सूबाई काबीना के अरकान और समाजी और सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस की समात करेंगे। बुशरा बीबी की आमद मुतवक्के। गुज़िश्ता समात पर साबिक़ खातून अव्वल को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू होगी। दरख्वास्तों की वसूली 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए 15 बैंक नामजद। वाइट वॉश से बचने की तगोदो। ग्रीन शर्ट्स का होगा आज होबार्ट में इम्तिहान। मेजबान और मेहमान टीमों की आखिरी मैच में मद्देमुकाबल होगी। कैंगरूज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान को दूसरे मैच में 13 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत ली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी। ब्रॉडकास्टर्स का बड़े नुकसान का अंदेशा। स्टार इंडिया ने ICC को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दीगर ममालिक के बोर्ड्स को लालच। BCCI का सपोर्ट के बदले भारी रकम के साथ इजाफी ICC रेवेन्यू का भी लालच। शरीफ खानदान को बड़ा धचका। हसन नवाज दिवालिया करार। नवाज शरीफ के साथजादे को बरतानवी अदालत ने हुकूमती और रेवेन्यू डिपॉजिट के टैक्स केस में दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बरतानवी हाई कोर्ट ने हसन नवाज से मुतालिक ऑर्डर 29 अप्रैल 2024 को जारी किया। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल। मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF हैरान है कि 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। IMF और दीगर मालियाती इदारों से रब्ता रहता है। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है। बानी PTI और क़यादत रंगबाज और झूठे करार। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात का इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI पहले भी 2 मरतबा हमला आवर हुई थी। दोनों एहतजाज में वज़ीर आला KP वर्कर्स को छोड़कर भाग गए थे। मज़ीद कहा PTI इस बार भी एहतजाज के लिए आएगी तो शिकस्त खाएगी। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र हर वक्त मौजूद है। बानी PTI सियासी सतह पर नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं।
मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, लोगों को मशकूक बना दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जान और माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। मजीद कहा हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने पर अली अमीन गंडापुर अब बटन ऑफ करने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनका अपना फ्यूज ना ऑफ हो जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला केपी पर तनकीद। कहा बिजली लोड शेडिंग तो हमारे वजीर आला ने अपने सर ले ली थी, कहते थे लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो तरबेला से बटन ऑफ कर दूंगा। मैं इंतजार में हूँ हमारे वजीर आला वो बटन कब ऑफ करेंगे। पाकिस्तान में असलहे की सबसे बड़ी नुमाइश कल से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक जारी रहने वाली आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। ईरान समेत 17 ममालिक नुमाइश में पहली बार शिरकत करेंगे। शार फैसल और कारसाज के अतराफ तमाम तालीमी इदारे बंद, 4 रोज़ बंद रखने का ऐलान। इस्लामाबाद के निजी मॉल में कीमती पत्थरों की 3 रोज़ा नुमाइश। कीमती पत्थर और जवाहरात नुमाइश में खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? दी कैश काओ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम दी कैश काओ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे।